पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? जब जब स्वर से स्वर मिलता है आपस में तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 6 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। अर्थात जब स्वर से परे, परे का अर्थ होता है बाद में, जब स्वर के बाद में दूसरा वर्ण भी स्वर आता है, अर्थात उसका सवर्ण, समान वर्ण स्वर आता है तो दीर्घ संधि होती है। जैसे जब स्वर से परे बाद में सवर्ण अर्थात समान वर्ण स्वर हो तो दीर्घ संधि होती है। जैसे स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, स्व में अपने और अधीन में अधीन, तो दोनों को मिलाकर के बना स्वाधीन। यहाँ देखना ये है कि पहले, पूर्व कहते हैं पहले को, यानी पहले वाले वर्ण में, पहले वाले शब्द में अ जिसका लास्ट में अ हो और दूसरे वाले में स्पष्ट रूप से अ लिखा हो, तो पहले वाले अ यानी पूर्व वाले अ और बाद वाले अ दोनों को मिला करके बनता है आ। स्वर संधि में हमेशा पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही समान वर्ण होने चाहिए, एक जैसे ही वर्ण होने चाहिए, तब होता है स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ दूसरा है सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। सूर्य में लास्ट में अ है और फिर अस्त के पहला वर्ण अस्त का पहला वर्ण अ है, इसलिए दोनों मिलकर के बना आ और बन गया सूर्यास्त। दीर्घ संधि में जब एक ही जैसा वर्ण दोनों तरफ आता है, पूर्व और पर, पहले और बाद में, तो उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है, अर्थात उसी का बड़ा रूप हो जाता है। नेक्स्ट है हरि प्लस इच्छा। यहाँ देखेंगे आप, हरि में छोटी की मात्रा है और इच्छा में ई शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी छोटी है और सामने भी छोटी है, तो दोनों छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गई है। यहाँ पर हर प्लस इच्छा मिलकर के बना हरिक्षा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर बड़ी ई होती और यहाँ पर छोटी ई होती तो भी दोनों मिलकर के बड़ी ई ही बनता। यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर बड़ी ई, यानी दोनों बड़ी ई होती तो भी बड़ी ई ही बनता। अर्थात जब भी समान स्वर आते हैं, एक जैसे स्वर आते हैं, या तो ये दोनों छोटी छोटी मिलकर के बड़ी हो गई हैं, बड़ी बड़ी होकर के भी बड़ी होती, और एक छोटी एक बड़ी मिलकर के भी बड़ी होती है। अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर समान स्वर आता है तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मधु प्लस उष्मा। मधु में छोटा उ की मात्रा है, फिर सामने स्पष्ट रूप में उ लिखा हुआ है, तो छोटा उ और बड़ा उ, छोटा उ और ये छोटा उ, दोनों छोटा उ मिलकर के बड़ा उ बन जाते हैं। यदि यहाँ पर ये बड़ा उ होता और ये छोटा उ होता, पूर्व का बड़ा उ होता और पर का छोटा उ होता, तो भी यहाँ पर बड़ा उ ही बनता। यदि ये बड़ा हो, ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो भी यहाँ पर इसका दीर्घ रूप ही बनता। इस प्रकार मधु प्लस उष्मा मिलकर के बना मधुष्मा। यहाँ देखिए मधु पे छोटा उ का मात्रा लगा हुआ है, लेकिन जब ये दीर्घ हुआ है तो यहाँ पर बड़ा उ का मात्रा हो गया है। नेक्स्ट देखिए पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। तो यहाँ पर पितृ में री की मात्रा लगी हुई है और सामने स्पष्ट रूप में री लिखा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर बड़ा री
बन जाता है और यहाँ पर बड़ा री बनता है और यहाँ पर मात्रा बदल करके बड़ा री का लगा दिया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी स्थिति में ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन यदि इसमें छोटा और एक बड़ा हो तो भी ये बड़ा ही रूप बनता है। धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में हम आप लोग को और अच्छे से समझाएंगे।